प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह चौधरी। मैं आपको कुछ संविदा कर्मचारियों की समस्याओं से रूबरू कराना चाहूँगा और वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के संबंध में जो स्टैटिक्स मांगे जा रहे हैं उसके संबंध में आपको पूर्ण रूप से विस्तृत बताऊँगा और विद्यालय सहायक भर्ती के बारे में अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा उसके बारे में विस्तृत विवरण से बताऊँगा और संविदा कर्मचारियों को आगामी भविष्य में सरकार उनके बारे में क्या कार्य रणनीति बना रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहें इस वीडियो को और आगे। सबसे पहले ये देखें जो माननीय सचिन पायलट महोदय जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को दिए गए ज्ञापन की कॉपी और जो नया संघ बनाकर जो ज्ञापन कॉपी दी गई उसकी ये कॉपी देखें और इस कॉपी को देने के बाद में सरकार द्वारा आंकड़े मांगे गए हैं। आप इन चीज़ों को देखें। इसके बाद दूसरे ज्ञापन कॉपी देखें। इसके बाद माननीय अशोक चांदना जी महोदय युवा मामले खेल विकास नियोजन उद्यमिता मंत्री, जिनको मंत्रिमंडल उप समिति जो कैबिनेट थी कमेटी बनाई संविदा कर्मचारियों को, वो भी इनके सदस्य हैं, उनको भी इस ज्ञापन की कॉपी दी गई है। सभी मंत्री जितने 5 मंत्री हैं सभी को इसकी सूचनाएं दी गई हैं लिखित में। और आगामी ज्ञापन इसमें ये देखें। पहली मांग राजीव गांधी पैरा टीचर डीपी मदरसा पैरा टीचर शिक्षाकर्मी प्रशिक्षित एसटीसी बीएड डीलीड सीपीएड बीपीएड रीट उत्तीर्ण आदि योग्यता अनुसार संविदा कर्मचारियों को 10,000 प्रबोधक पद पर भर्ती निकालकर नियमित किया जाए। ऐसा नहीं करती है सरकार तो उक्त कार्मिकों को राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा सेवा अधिनियम 2010 की तर्ज पर योग्यता अनुसार समायोजित किया जाए। तीसरी मांग है उक्त कार्मिकों को नियमितकरण होने तक 23,700 रुपये मानदेय देकर भविष्य निधि राज्य बीमा दुर्घटना बीमा कटौतियाँ सेवा पुस्तिका संधारण आकस्मिक अवकाश उपार्जित अवकाश आदि 1 वर्ष में 15 अर्धवेतन एवं 1 वर्ष में 20 वर्तमान महंगाई मूल्य सूचकांक से इस मानदेय को जोड़ें। और इसके बाद में आगामी दस्तावेज ये योग्यता अनुसार की टेबल जो सरकार के सामने पटल पर रखी थी माननीय गहलोत जी मुख्यमंत्री और एसीएम माननीय सचिन पायलट जी इनके सामने, वो ये कॉपी है। देखें आप योग्यता अनुसार 2000 लगभग इसमें योग्यता अनुसार 8 है ट्रीट पास हैं और जो भी एसटीसी बीएड है योग्यता एक भी व्यक्ति यदि योग्यता रखता है तो प्रदेश अध्यक्ष उसकी मांग उठाएगा। इसमें ये नहीं कि अभी उसके बाद में ये सारा नीति टेबल देखें, सबकी टेबल है जिसमें लगभग जितने भी पैरा टीचर्स हैं उनकी स्टैटिक्स दी 1877। पैरा टीचर मदरसा बोर्ड के 6,000, सामान्य शिक्षाकर्मी वरिष्ठ शिक्षाकर्मी वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी लगभग 2,000 है और इन कुल कार्मिक जो संख्या है इनकी 840 थी ट्रेंड की। 8 है ट्रीट पास उनके हिसाब से 500 थे, 1400 मदरसाओं में हैं और एक 100 के आलमोस्ट हैं वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों में। कुल कार्मिकों की जो संख्या थी यहीं से सरकार ने उठाई है इसको। और जब जब इनका मानदेय बढ़ा उस वर्ष के हिसाब से आप देख लें, इस टेबल को आधार माना है सरकार ने जो ये जनवरी 2019 के हिसाब से उपलब्ध मैंने कराई थी। वर्तमान में इनको कितना मानदेय मिल रहा है वो ये देख लें। जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं हूबहू इसी आंकड़े को इसी टेबल को इन्होंने टच किया है। इसके बाद और मैं सबूत देता हूं सरकार के सामने। लेटेस्ट माननीय अशोक गहलोत जी को दिए गए ज्ञापन की कॉपी आप इसमें देखिए। अखिल राजस्थान राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षाकर्मी मदरसा पैरा टीचर एसटीसी बीएड डीएलएड सीपीएड बीपीएड संघ, जिसके अंतर्गत जो दी गई सूचना है वो टेबलें सारी दी गई हैं। अब इसमें मांग पत्र आप देख लें। जो मांग पत्र है इसमें राजीव गांधी पैरा टीचर्स डीपी मदरसा पैरा टीचर शिक्षाकर्मी ट्रेंड जितने भी उनको योग्यता अनुसार समायोजित किया जाए। समायोजित नहीं कर सकते प्रबोधक भर्ती खोली जाए। प्रबोधक भर्ती भी नहीं खोल सकते तो राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा सेवा अधिनियम 2010 की तर्ज पर इनका समायोजन किया जाए। जब तक समायोजन होता था तो 23,700 रुपये इनको मानदेय किया जा रहा है। महंगाई मूल्य सूचकांक से जोड़कर इनकी सर्विस बुक बनाई जाए। उसके बाद माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विद्यालय सहायक भर्ती 2015 पर सरकार द्वारा मजबूत पैरवी कर लोकसभा चुनाव से पूर्व भर्ती को पूरा किया जाए। इसके बाद आगामी दस्तावेज मंत्रिमंडल उप समिति जो कमेटी की बैठक है संविदा कर्मचारियों पर सबसे पहले 7 जनवरी को तय की गई तारीख, जिसमें डीओपी के 5 के विभाग के ऑर्डर की कॉपी देखें तो माननीय जो चिकित्सा मंत्री ऊर्जा मंत्री हैं रघु शर्मा जी उनकी अध्यक्षता में की गई थी और बुलाकी दास कल्ला जी इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये बैठक 8 जनवरी 2019 को मंगलवार को प्रातः 11:30 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में आयोजित करने के बाद जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो पैरा टीचर हो, चाहे वो मदरसा पैरा टीचर हो, चाहे राजीव गांधी हो,
चाहे वो विद्यार्थी मित्र हों, चाहे वो पंचायत सहायक हों, सभी के बारे में इस बैठक के बाद 7 जनवरी 2019 को ऑर्डर निकले थे। 8 जनवरी 2019 को ये बैठक आयोजित की गई कमेटी रूम नंबर 1 में। इस बैठक में निर्णय लिया गया जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी सूचनाएं ली जाएं। ब्रज सुंदर शर्मा जी जो शासन उप सचिव हैं उन्होंने ये ऑर्डर जारी किए थे, और डीओपी जो सेक्रेटरी है उन्होंने ऑर्डर जारी किए थे कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी सूचनाएं तत्काल 10 दिन के अंदर अंदर मांगी जाएं। उसके ऑर्डर भी हम आपको दिखाएंगे। इसके ये आंकड़े देखिए, जयपुर से खबर लगी थी। संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक में सारे विभागों और कर्मचारियों के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए। समिति के संयोजक ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने विभाग अधिकारियों को संविदा कर्मियों के साथ कितनी अवधि से कार्यरत हैं ये सारे आंकड़े लेकर अगली बैठक में आने के लिए कहा। सचिवालय में आज ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला के संयोजन में संविदा कर्मचारी समस्याओं को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक आयोजित की गई थी। अब अगला ऑर्डर देखें कमेटी में क्या क्या मांगा गया है। ये फिजिकल डिपार्टमेंट वालों से मांगी गई सूचनाएं आप देख लें। राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग, ये उसकी कॉपी है, देख लीजिए। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के निवारण हेतु गठित मंत्रिमंडल समिति की बैठक दिनांक 8/1/19 के संबंध में इनसे ये सूचनाएं मांगी गई थी। रोहित कुमार सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, ACS हैं। अब देख लीजिए इन्होंने ये सूचनाएं जो मांगी 9 जनवरी 2019 को मांगी संविदा कर्मचारियों से संबंधित। अब मैं आपको ऑर्डर कॉपी दिखाऊंगा जो पैरा टीचर से संबंधित थी, उसकी कॉपी दे। इस ऑर्डर पर गौर करें आप। अति आवश्यक राजस्थान सरकार कार्मिक के 5 विभाग और जयपुर 18 जनवरी 2019 को अति आवश्यक में निकाला गया है। ये ऑर्डर कॉपी है। समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, समस्त मुख्य शासन सचिव, समस्त शासन सचिव। विषय है समस्त संविदा कर्मियों के संबंध में सूचना भिजवाने बाबत महोदय। अब इसमें क्लियर लिखा हुआ है, देख लीजिए कि ये मीटिंग आयोजित की गई थी, क्या क्या कब कब हुआ था, उसके संदर्भ में ये जितनी भी सूचना मांगी गई देख लीजिए। अब आप लोग बाग कह रहे हैं कि ये केवल एक विधानसभा चल रही है, उसमें जितने भी MLA विधायक हैं उनके द्वारा क्वेश्चन किए गए थे उनके तहत मांगी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रिमंडल उप समिति की जो बैठक थी, जो हमारे संविदा कर्मचारी संदर्भ में जो निर्माण किया गया था बैठक का, BD कल्ला संयोजन के अध्यक्ष मंत्री के, उनकी बैठक में ये संविदा कर्मचारी की सूचना मांगी गई है DOP सेक्रेटरी के द्वारा। उक्त नवगठित मंत्री स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 8/1/2019 को श्री BD कल्ला मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मंत्री स्तरीय समिति द्वारा निर्देश प्रदान किए गए। क्लियर है, देख लीजिए। अब आप राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों की सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में 15 दिन आवश्यक रूप से प्राप्त की जाएं। अब ये सारी चीजें देख लीजिए आप 10 दिन के अंदर अंदर प्रपत्र। और कौन सी मेल पर? ये मेल है, देख लीजिए, bssarma1959@gmail.com पर। फिर मैन्युअली उपलब्ध करा, हार्ड कॉपी के रूप में भी करवाना, सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आप देख लीजिए, रौली सिंह प्रमुख शासन सचिव इन्होंने मांगी है DOP में, DOP कार्मिक विभाग के 5 जयपुर। उसके बाद अभी भी शंका का समाधान नहीं हुआ तो और कॉपी में आपके सामने साक्ष्य के रूप में रख रहा हूँ। देखिए, ये देखिए वही ऑर्डर की कॉपी है और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये संविदा कर्मचारियों के ऊपर 8 जनवरी को जो बैठक आयोजित की गई उसमें 15 दिवस के अंदर अंदर आवश्यक रूप से सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं वो क्लियर आपके सामने है। ये प्रपत्र है, इस प्रपत्र को आप लोग क्लियर देख लें। ये प्रपत्र उपलब्ध कराने के लिए सूचनाएं दी गई हैं। इसी प्रपत्र में सारी सूचनाएं मांगी जा रही हैं। अब आगामी और प्रपत्र, फिर इस चीज़ को प्रमुखता से जो नवज्योति अखबार है जयपुर का, उसने छापा कि सभी विभागों से संविदा कर्मियों की जानकारी मांगी और किसमें बैठक में मांगी है, क्लियर आप पढ़ें। ऊर्जा मंत्री BD कल्ला की अध्यक्षता मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया था। समिति की पहली बैठक 8 जनवरी को हो चुकी है। राज्य सरकारी कार्य योजना में शामिल कर्मचारी एवं पेंशन कल्याण के बिंदु 5 में शामिल किया गया। सरकार में संविदा कर्मियों एवं NRHM NUH कर्मियों, पैरा टीचर उर्दू, पैरा टीचर लोक जुम्बिश कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा कर्मी, विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान उन्हें नियमित किया जाएगा। उसके आदेश अनुसार इन जितनी भी मीटिंगें हुई हैं 8 जनवरी को माननीय BD कल्ला जी की अध्यक्षता में, उनमें ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं।
अब किसी के झूठे प्रचारों में ना आए कि विधायकों के द्वारा विधानसभा मांगी जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर, पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने के लिए, समायोजित करने के लिए योग्यता अनुसार कैसे इनको समायोजित किया जाए, उसके संदर्भ में पहली बैठक 8 जनवरी को आयोजित की गई थी। मंत्रिमंडल उप समिति की 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर किए गए थे कि उसके आदेश की कॉपी उपलब्ध कराएं कि कितने कितने कर्मचारी किस किस विभाग में संविदा के रूप पर कार्यरत हैं, उनको कितना आर्थिक भार पड़ेगा, उसका आकलन करने के लिए ये रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं। साथियों, जो रिपोर्ट आ चुकी है उस रिपोर्ट की भी मैं कॉपी दिखाऊंगा, किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं। जल्द उनको समायोजित करने का तोहफा आप लोगों के लिए मिल सकता है। इससे बड़ी और क्या खुशखबर होगी। लोग बाग इस तोड़ मरोड़ कर इसको कह रहे हैं कि मंत्रियों के द्वारा केवल एक विधानसभा मांगी जा रही है। अपने साथियों के द्वारा झूठी अफवाहें नहीं फैलाई जाए। ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करें। आगे और जानकारी देखें। ये सवाई माधोपुर के विधायक हैं दानिश अबरार जी, जो हमारे परम मित्र हैं, उनके द्वारा भी माननीय कल्ला जी इनको ये रिपोर्ट दी गई थी कि जब समस्त संविदा कर्मचारियों में बनाई जाए। वो ये चीज़ देखें, दानिश अबरार जी का लेटर है जो दिया गया था कल्ला जी के लिए। और फिर प्रमुखता से इन अखबारों की सुर्खियों में रहा ये। इन अखबारों में संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का तोहफा, आप इसको क्लियर देख लें। सीकर के अखबार में छपा है, क्लियर इसमें लिखा है 16,000 को फ़ायदा होगा। इसमें क्लियर ये देख लें, पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, इनके आंकड़े मांगे जा रहे हैं और जल्द इनको नियमित करने की नियमित होने वाले हैं। कितने कितने आंकड़े हैं, कब से कार्य कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्टिंग पेपरबाजी में हुआ है। अखबार की पूरी कटिंग आप देखना चाहें तो ये देखें नेट के माध्यम से पूरा पेपर, ये देखें पूरे ई पेपर पर देखा गया है। ये आप क्लियर देख लें कि ये जो न्यूज़ छपी थी वो यहाँ सीकर के पेपर में निकल के आई है। ये सारी न्यूज़ थी जो इन पेपरों में निकली है, वो पेपर देखें। ये देखिए पूरा पेपर जिसमें ये न्यूज़ निकली थी, ये देखिए क्लियर, ये सारी न्यूज़। और आगामी देखें। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है लेकिन आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे बिंदु और सारे आंकड़ों को टच किया है, उसको देखें, इस वीडियो को ज़रूर। इसके बाद प्रमुखता से अच्छे दिन आएंगे संविदा कर्मियों के। टीवी की सुर्खियां बनी थी 8 जनवरी को जब मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई थी, तो इसमें देखिए टीवी की सुर्खियां, एनआरएचएम कर्मियों की इतनी संख्याएं, फार्मासिस्ट की इतनी संख्याएं, ये सारी संख्याएं निकल कर आने लगी। कंप्यूटर कर्मी इतने, पैरा टीचर इतने, पंचायत सहायक इतने, ये सारी खबरें टेलीविज़न की सुर्खियों पर रही। प्रेरक इतने हैं, तो सभी संविदा कर्मचारियों की संख्याएं इसमें दी गई। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कह रहे हैं कि केवल एमएलए द्वारा प्रश्न उठाए गए, उसमें संविदा कर्मचारी सूचना मांगी गई। वो फॉर्मेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें विधायकों ने प्रश्न अतारांकित में उठाए थे। वो क्या सूचनाएं मांगी गई थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। देखिए क्या मांगा गया था। कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन BRCF समग्र शिक्षा अभियान अति आवश्यक विधानसभा प्रश्न 69 नंबर 69 क्या मांगी गई थी। समस्त PO स्वयं के पंचायत क्षेत्र से संबंधित निम्न सूचनाएं मीटिंग में अनिवार्यतः साथ लेकर आएंगे। अब देख लीजिए क्या चीज़ है। क्रमोन्नत विद्यालय पंचायत विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 137, इसमें क्या चीज़ है ये देख लीजिए। कुल कितनी अध्यापकों की भर्तियां हुई, किस किस श्रेणी में हुई, कितने PTI लगाए, कुल ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में आधार मानते हुए कितने ट्रांसफ़र किए गए उसकी सूचनाएं मांगी गई। फिर PO के द्वारा कितने चयन किए गए पंचायत सहायकों के, कितनी नियुक्ति किए गए पंचायत सहायकों की, वो सूचनाएं मांगी गई हैं। केवल इसमें कहीं ये नहीं मांगा गया कि संविदा कर्मचारी कितने क्या हैं, केवल यही सूचनाएं उनसे मांगी गई हैं। और आगे पंचायत सहायक जितने थे ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सहायकों के रिक्त पदों की सूचना के संबंध में ये 22 जनवरी को मांगा गया राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा। इसमें क्लियर देख लें, इसमें ये मांगा गया कि पंचायत सहायकों की प्रक्रिया में कितने शेष रहे, कितने लगना बाकी है, कितने लग गए, कितने कार्यरत हैं, ये सारी सूचनाएं मांगी गई संजय कुमार शासन उप सचिव द्वारा। ये देख लें पूरे, ये देखिए पूरा डायरेक्टर के द्वारा मांगा गया। अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, जो सच्चाई है उसको सामने रखना चाहिए। वो देखें आगे। अब दिनांक 22/1/2019 को पुनः ये रिपीट किया गया ऑर्डर, क्योंकि सूचनाएं समस्त DO से नहीं मिली थी। पुनः डायरेक्टर साहब को एक लेटर निकालना पड़ा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त को, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है। साथियों देखें,
समस्त संविदा कर्मियों की सूचना भिजवाने के संबंध में प्रसंग खोला है। इसमें प्रसंग देखिए आप, प्रसंग में राज्य सरकार का पत्रांक पै 101 कार्मिक के 5/2009 दिनांक 18 जनवरी 2019 के संदर्भ में जो 15 दिवस में सूचना मांगी गई थी वो उपलब्ध नहीं करा सके, पुनः लेटर जारी किया गया। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य सरकार विभाग में कार्य समस्त संविदा कर्मियों के संबंध में सूचना संलग्न प्रपत्र में चाहिए। प्रपत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में अपने अधीन निम्नलिखित संविदा कर्मियों की सूचना समस्त कॉलम पूर्ण करते हुए 3 दिवस में अवश्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें। ग्राम पंचायत सहायकों की सूचना, पैरा टीचर्स की सूचना जिसमें समस्त महिला पैरा टीचर हो चाहे फिजिकल टीचर हो, विद्यार्थी मित्रों की सूचना, इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें उपरोक्त अनुसार इसको। अब इसमें देख लीजिए क्लियर, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, इन्होंने इसको निकाला है। और उसके बाद ये संलग्न प्रपत्र है जो पहला वाला है वही क्लियर है, आप देख लें पूरे 10 बिंदुओं का है। ये 10 बिंदु देखें लास्ट में, ये 10 बिंदु, इसको क्लियर पढ़ लें, वही सारी चीज़ें मांगी गई हैं। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि ये विधानसभा के द्वारा मंत्रियों द्वारा उठाए गए प्रश्न हैं या वो हैं, कुछ नहीं, ये सब अफवाहें, इन पे ध्यान ना दें जो लोग बात कर रहे हैं। असलियत ये है कि मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक 8 जनवरी को आयोजित की गई थी, उसमें ये निर्देशित किया गया समस्त जितने भी संविदा कर्मचारी राजस्थान में हैं उनकी अविलंब इस 10 बिंदु पर पत्र में सूचना अवलंब बिंदु 10 सूचना के अनुसार उपलब्ध कराई जाए, जिससे इनका नियमितीकरण और समायोजन करने में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर करके और इनका नियमितीकरण समायोजन जल्द से जल्द योग्यता अनुसार किया जा सके। और आगामी देखें, इन बिंदुओं की पालना में ये सूचनाएं एकत्रित की गई हैं। संविदा कर्मचारियों के संबंध में सूचना, संविदा कर्मी का नाम शिक्षाकर्मी, संविदा पदों की संख्या 3999, संविदा पर कब से कार्यरत हैं 1984-2002 तक, चयन प्रक्रिया अनुबंध स्टेटस, मुख्य मांग तथा न्यायिक वाद की स्थिति। ये क्लियर आप इसमें देख लें, ये क्लियर लिखा हुआ है क्या क्या इनकी मांगें हैं। मुख्य मांग है इनकी 30 जून 2005 से रोकी गई वेतन वृद्धि की गणना कर पुनः चालू की जाए। सामान्य शिक्षाकर्मी को 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से वरिष्ठ शिक्षाकर्मी बनाया जाए और वरिष्ठ शिक्षाकर्मी होने वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई 2005 से गणना कर 6ठे व 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। ये क्लियर है। उसके बाद में हम आते हैं पैरा टीचरों पर, जिनकी वर्तमान संख्या 4164 है। 23 अप्रैल 1999 से 5 अगस्त 2002 के मध्य से वर्तमान तक कार्यरत हैं, जिसमें कुछ संख्या 2003 में भी लगे हुए हैं और 2004 में भी इनकी नियुक्तियां हुई हैं, वो भी सरकार ने इसमें खोला है। नहीं है तो जो भी मीटिंगें आयोजित होंगी उसमें मुझे बुलाया जाएगा मीटिंग में, तो मैं ये सारे तथ्य आंकड़े सरकार के सामने पटल पर रखूँगा। इसमें क्लियर लिखा है इन्होंने, देखिए चयन की प्रक्रिया ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए गए थे पैरा टीचर, अनुबंध का स्टेटस इनमें कोई अनुबंधित नहीं है। मुख्य मांगें, प्रमुख मांगें नियमित किए जाने की हैं और प्रबोधक पद पर नियमित किए जाने की है और अप्रशिक्षित जितने अनट्रेंड हैं उनको ट्रेंड किया जाए और इनके जगह जगह स्थान पर ट्रांसफ़र भी करने की मुहिम खोली जाए। अब साथियों ये देखें इनके ऊपर कितना आर्थिक भार पड़ता है। यदि इनको नियमित 10% मानदेय बढ़ाएं तो 6.45 करोड़ का भार नियमित किए जाए और 2 वर्ष प्रोविजन पीरियड पर रखा जाए तो पैरा टीचर्स के ऊपर भार आएगा 7.91 करोड़ का, भार आएगा इसमें देखें क्लियर लिखा है 49.26 करोड़ का। और यदि इनको सीधा रेगुलाइज किया जाए विदाउट प्रोविजन के तो 142.98 करोड़ रुपए शिक्षा कर्मियों को रेगुलर करने में आएगा और पैरा टीचर को रेगुलर करने में 158.37 करोड़ का भार आएगा। उसके बाद अन्य दूसरे कर्मचारी देखें, सारी इनकी रिपोर्ट आ चुकी है। ग्राम पंचायत सहायक, लोक जुम्बिश कर्मी, इनको देखें लोक जुम्बिश कर्मी 544 हैं ऑल राजस्थान में, ग्राम पंचायत सहायक 26,383 हैं। वर्ष 1992 में ये कार्यरत हैं लोक जुम्बिश कर्मी ग्राम पंचायत सहायक। 30 अक्टूबर 2017 से 23 मार्च 2018 के मध्य की इन्होंने नियुक्तियां उठाई हैं। इनमें इनके समायोजन की मांग देखें आप क्या मांग कर रहे हैं। लोक जुम्बिश कर्मियों को तृतीय वेतन श्रृंखला के समकक्ष रखा जाए और जितने भी ये पंचायत सहायक हैं, ग्राम पंचायत सहायक की प्रमुख मांग है मानदेय में बढ़ोतरी की जाए एवं नियमित किए जाने की जाए। ग्राम पंचायत सहायक चयन प्रक्रिया का संबंध विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं विचाराधीन भी हैं। इसके बाद में साथियों ये देखिए, ये गौर करने वाली बात है, नोट ये डायरेक्टर के वहाँ से नोट डल के जो आया है इसमें देखें आप,
शिक्षा कर्मियों को तृतीय वेतन श्रृंखला में अध्यापक के पद पर नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको योग्यता क्या चाहिए वो देखिए सरकार ने क्या लिखा है। योग्यता क्या चाहिए उनकी, क्लियर लिखा है, योग्यता BSTC बीएड एवं रीट और आरटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है 3rd ग्रेड में। फिर देखिए ये क्या बोल रहे हैं पैरा टीचर संदर्भ में, ये शिक्षा कर्मी की बात है। पैरा टीचर एवं लोक जुम्बिश कर्मी को प्रबोधक बनाने में प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापक अनुभव का लाभ लेने के कारण पैरा टीचर का चयन होना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि प्रबोधक में अनुभव में केवल पैरा टीचर को प्रबोधक बनाने के प्रावधान नहीं है, उनमें अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। ये क्लियर कह रहा है कि पैरा टीचर को प्रबोधक बनाने में अड़चन क्या है कि यदि इनको प्रबोधक बनाया जाए तो प्राइवेट वाले इनकी सीटों पर कब्जा करेंगे, और शिक्षा कर्मियों को रेगुलर इसलिए नहीं कर सकते तृतीय वेतन श्रृंखला में जून 2005 के बाद, क्योंकि इनको नियमित करते तो STC बीएड प्लस आरटेट रीट होना अनिवार्य है, जो वर्तमान योग्यता है RT एक्ट में। पंचायत सहायकों को कनिष्ठ सहायक बनाने के लिए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता रखी गई है। देख लीजिए, पंचायत सहायकों को रेगुलर करें तो किस पद पर करने की बात कही गई है, कनिष्ठ सहायक बनाने की, लेकिन उसके लिए क्या बाधा आ रही है, टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना, जिसको अपन टाइपिंग बोलते हैं, अनिवार्यता रखी गई है। ये देख लीजिए अब आप। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने क्या आंकड़े देखिए, कितने रुपए का आर्थिक भार आ रहा है इस पर सरकार पर। अब आगे देखते हैं अगली उसमें कितनी रिपोर्ट है किस विभाग की। शिक्षा कर्मी बोर्ड कितने कुल हैं, क्या इनको मिल रहा है वर्तमान में, क्या इनकी योग्यता है, क्या सैलरी मिल रही है, मानदेय है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। ये देख लीजिए, उपनिदेशक शिक्षा कर्मी बोर्ड, ये सारी सूचनाएं आ चुकी हैं। ये देख लीजिए, शिक्षा कर्मी संलग्न प्रपत्र के अनुसार इनको कब कब अनुदान मिलता था। स्वीडन से अनुदान मिलता था जून 1999। ये महत्वपूर्ण बिंदु ये देखें, जुलाई 2003 5 नंबर का बिंदु, जुलाई 2003 से जून 2005 75% इनको अनुदान सरकार दे रही है बाह्य सहायता से। उसके बाद में अब देखिए राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान 100%, यानी राज्य सरकार दे रही है। अब ये क्लियर लिखा है, राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबद्ध मद से बजट उपलब्ध करवाया जा रहा है। और ये पहले ब्रिटेन वगैरह IDF से मिलता था, लेकिन अब ये नहीं है। और जिनमें से देखिए 1244 व्यक्ति शिक्षाकर्मी इनमें रिटायर्ड हो चुके हैं और मृत हो चुके हैं, संख्या कुल है 1244। 3289 शिक्षाकर्मी वर्ष 2008 में राज्य सेवा में प्रबोधक बना दिए गए और कुल 3650 ये संख्या है शिक्षाकर्मी के अधीन। अब इनमें से ये देखें आप कि शिक्षाकर्मियों को वर्तमान में कितनी संख्या, कितना इनको पेमेंट मिल रहा है। जो मैंने टेबल दी थी उसमें टेबल में से एज इट इज इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, देख लीजिए ऊपर सारा जितना इनको मानदेय मिल रहा है उस हिसाब से टेबल सेट की गई है। और वर्तमान में एक मुश्त इनको इतना मिल रहा है। क्या क्या 12% इनकी EPF की कटौतियाँ हैं, उनको देखते हुए इनकी क्या क्या योग्यता है, उस हिसाब से कितने कैंडिडेट हैं, वो सारे आपके सामने ये हैं पूरे। अब ये चीज़ें देखिए। इसके बाद अब बात करते हैं, ये तो हो गया आंकड़े वाली बात। और अब मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक माननीय डॉक्टर BD कल्ला जी की अध्यक्षता में 8 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। उसमें समस्त आंकड़े DOP सेक्रेटरी के द्वारा डायरेक्टर साहब को निर्देशित करके आंकड़े समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगे गए थे, वो उपलब्ध हो चुके हैं। वो आंकड़े आपके सामने मैं टेबल में दिखा चुका हूं। इसके बाद में साथियों, सरकार के सामने आप लोगों को एक आंदोलन करना पड़ेगा, तभी आप लोग नियमित हो सकते हैं। क्योंकि सरकार हो सके लोकसभा चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को केवल आंकड़ों में उलझा कर रहे और कमेटी वाला खेल खेले। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। 10 से 15 से 20 साल हो गए, अब तक कमेटियाँ बनती आ रही हैं, आंकड़े मांगे जा रहे हैं। सरकार की विल पावर होनी चाहिए। सरकार में यदि विल पावर है तो एक आदेश निकाल कर नियमित कर सकती है। समस्त संविदा कर्मचारियों के अध्यक्षों को टेबल वार्ता पर बुलाया जाए। यदि सरकार नियमित करने में कुछ अड़चन महसूस करती है तो उसका समाधान हम देंगे। सबसे पहला समाधान है राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा सेवा अधिनियम 2010, जिसमें एडेड वालों को रेगुलर किया गया था, 4th क्लास से लेकर प्रिंसिपल तक बनाया गया था। उसमें योग्यता अनुसार
उस कैडर को खोलकर इन सभी को एक लाइन से नियमित किया जाए, चाहे वो विद्यार्थी मित्र हों, चाहे पंचायत सहायक हों, चाहे वो पैरा टीचर हो, चाहे राजीव गांधी पैरा टीचर हो, चाहे DPPSSA के हों, चाहे मदरसा हो, चाहे शिक्षा कर्मी के योग्य कर्मचारी हो, योग्यता अनुसार उनको रेगुलर किया जाए। यदि रेगुलर नहीं करती है तो RTET रीट पास जितने संविदा कर्मचारी हैं उनको प्रबोधक बनाने के लिए प्रबोधक कैडर खोलकर उनको मर्ज किया जाए, उसी 2008 के रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन के आधार पर। ये भी सरकार नहीं कर पाती है तो तृतीय वेतन श्रृंखला के समकक्ष भर्ती को खोले और इनको जितने भी बोनस हैं, बोनस अंक देकर उनको थर्ड ग्रेड वेतन श्रृंखला में जितने भी RTET रीट पास है उनको लगाया जाए। जितने भी STC BEd हैं सभी को ग्रामीण स्वेच्छा सेवा अधिनियम में योग्यता अनुसार मर्ज किया जाए। और विद्यालय सहायक जो भर्ती 2015 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो फंसी हुई है टेक्निकल बोनस अंकों के कारण, उसकी अर्ली हियरिंग की जो तारीख है वो एक्सेप्ट कर ली गई है 21 जनवरी 2019 को। तो इसमें जुलाई से पहले साथियों फरवरी या अप्रैल में उसकी तारीख आना 100% तय है। तारीख आते ही फाइनल हियरिंग होगी और 100% विद्यालय सहायक भर्ती होगी। उसमें समस्त 33,000 जितने भी युक्त संविदा कर्मचारी आ रहे हैं सभी 33,000 की 33,000 सीटें भरना सरकार अति शीघ्र कार्य करेगी भरकर। तो यूँ संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन इसमें संगठन जितने भी हैं उनको सभी को एक साथ रहना पड़ेगा, तभी हम इतने अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगामी और देखें विद्यालय सहायक से जुड़े हुए मुद्दे। सबसे पहले हम उन मुद्दों को उठाएंगे विद्यालय सहायक में कि विद्यालय सहायक 21 जनवरी 2019 को पहली बार विद्यालय सहायक की डेट मिली और विद्यालय सहायक भर्ती में किन किन मुद्दों को लेकर अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाया गया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं CJ गोगोई साहब, उनकी उसमें निर्णय लिया गया था कि इनको जल्द से जल्द एक्सेप्ट किया जाए। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसको आप देखें जल्द से। ग्रामीण स्वेच्छा सेवा अधिनियम जो था उसके बारे में ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में विद्यालय सहायक भर्ती पर सुनवाई आज। सबसे पहले ये हेडलाइन बनी थी और ये देख लीजिए 21 जनवरी 2019 को बाई इंडिया के तहत थी। अब इसमें देखिए आप क्या फर्स्ट इंडिया की न्यूज़ बनी थी, विद्यालय सहायक भर्ती केस की होगी शीघ्र सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई शीघ्र सुनवाई की याचिका, CJI रंजन गोगोई की बेंच ने की याचिका स्वीकार। राज्य सरकार की ओर से दायर है मामले में SLP। ये क्लियर देख लीजिए, ये डोटासरा साहब का ट्वीट है फर्स्ट। ये विद्यालय सहायकों पर ETV भारत राजस्थान की न्यूज़ लगी थी। सुप्रीम कोर्ट में विद्यालय सहायक भर्ती पर सुनवाई आज, ये भी 21 तारीख का ही है, देखें सबूत। और ये क्लियर देखें, इसमें इस पर स्टेटस स्टेज में देखें आप, पेंडिंग मोशन हियरिंग अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लिस्टेड ऑन फिक्स 21 जनवरी मंथ ऑफ 7 इस 7 जुलाई। ये देख लीजिए जुलाई के महीने में लिस्टेड कर लिया गया है इसको, लिस्ट ऑन फिक्स्ड मंथ क्लियर लिखा हुआ है इसमें। ये देखें आप विद्यालय सहायक के ऊपर। और देखें आप विद्यालय सहायक के ऑर्डर प्रोसीडिंग देखिए आप आइटम नंबर 6 में, और ये कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड प्रोसीडिंग में देखिए आप, ये नंबर हैं सारे स्टेट ऑफ राजस्थान। और ये जो लेटर ऑर्डर जारी हुआ है विद्यालय सहायक के ऊपर क्या काम कब होगा, 21 जनवरी 2000। दिस मैटर वाज कॉल्ड ऑन हियरिंग टुडे। कॉम है ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय कन्हैया, अपील्स मिस्टर अमित शर्मा, अंकित राज, रुचिका कोहली। और रेस्पोंडेंट एप्लीकेंट हैं शशि रंजन, पवन कुमार शर्मा, विनोद सोनी। ये सारे एडवोकेट हैं जो 4 रेस्पोंडेंट एप्लीकेंट हैं। धर्मेंद्र, अर्चना पाठक, दवे एडवोकेट, अंकित चौधरी एडवोकेट, उत्सव एडवोकेट। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड फॉलोइंग्स ऑर्डर्स। देख लीजिए ये ऑर्डर जारी किए हैं कोर्ट ने। दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ द अपील। लिस्ट द अपील इज द मंथ ऑफ जुलाई 2019 बिफोर द अप्रोप्रिएट बेंच। द एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ। यानी क्लियर लिखा है कि जो जुलाई 2019 है उससे पहले जितने भी जजमेंट हैं इसके विद्यालय सहायक से संबंधित वो सारे अंतिम निर्णय में सुना दिए जाएंगे। उसके बाद इसको जल्दी से जल्दी जुलाई 2019 से पहले इस मैटर को डिस्क्लोज किया जाए। यानी साथियों बहुत बड़ी खुशी है कि इस मैटर पर 2 जुलाई 2019 तक टिल
यानी बिफोर क्लियर लिखा हुआ है, से पहले इस पर एप्रोप्रिएट बेंच लेकर द एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंग डिस्पोज्ड ऑफ, यानी ये क्लियर कहा है कोर्ट मास्टर दीपक गुलानी और आनंद प्रकाश, ये क्लियर है। और देखें आगे साथियों, जितना जल्दी हो सकता है विद्यालय सहायक भर्ती जुलाई 2019 से पहले पहले 100% होगी, 100% होगी। और इसी के साथ में और मैं आप लोगों के सामने वीडियो शेयर करता रहूँगा। केवल मात्र राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश कर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, संविदा कर्मचारी से संबंधित केवल ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर एंड फेसबुक और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जितने जल्दी नए वीडियो लाऊंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वीडियो आप लोगों तक जितने भी संविदा कर्मचारी की सूचनाएं वो आप लोगों तक पहुंचाते रहें जल्दी से जल्दी। अब लगता है इन आंकड़ों को प्राप्त करने के बाद में सरकार के सामने केवल 3 बिंदु उभर कर सामने आ रहे हैं कि जितने संविदा कर्मचारी हैं उनको वित्त विभाग में आकलन करवाया जाएगा कि सरकार पर कितना आर्थिक भार पड़ेगा। उस आर्थिक भार को ध्यान में रखते हुए जितने भी संविदा कर्मचारी को 4-5 वर्ग हैं उनमें योग्यता अनुसार जो व्यक्ति समायोजन के योग्य होगा उसको समायोजन किया जाएगा। जिस व्यक्ति को मानदेय बढ़ाने के योग्य होंगे उनको मानदेय बढ़ा के सरकार राहत प्रदान कर सकती है। और विद्यालय सहायक भर्ती भी अतिशीघ्र आपके सामने होगी। और जितनी जल्दी हो सके विद्यालय सहायक भर्ती ही सबसे पहले आने वाला प्रथम विकल्प होगा। इसको ट्रम्प कार्ड के रूप में सरकार प्रयोग कर सकती है। लोकसभा चुनावों से पहले फरवरी तक ये तय माना जा रहा है कि विद्यालय सहायक भर्ती सबसे पहले होगी। लेकिन योग्यता अनुसार जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सभी का समायोजन होना भी तय है, ये साथियों देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को योग्यता अनुसार समायोजन हो, इसके लिए आप लोगों को संगठन का सहयोग, संगठन का साथ तन मन धन से देना पड़ेगा। जब भी आप लोगों को जयपुर में बुलाया जाए, आह्वान किया जाए, एक ही आवाज़ में आप लोगों को जयपुर पहुंचना है। और इसी जनवरी के अंदर हो सके हम महा आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। जनवरी और फरवरी ये 2 महीने हमारे पास केवल मात्र हमारे पास 30 दिन बचे हैं। इन 30 दिनों के अंदर अंदर हमको सरकार से प्राप्त करना है। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, संविदा कर्मचारी हमारा अधिकार मांगते हैं और सरकार को देना पड़ेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह चौधरी अपनी वाणी को विराम देता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय संगठन, जय भारत।